कभी आपने सोचा है कि अचानक से हम लोग सैड क्यों फील करते हैं या कुछ चीज़ें हमारे साथ लाइफ में हो रही होती है जिसकी वजह से हम सैड फील करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों सैड फील करते हैं और ब्रेन क्या महसूस करता है और इससे क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। नॉट अ मोटिवेशन एंड एक्चुअल बायोलॉजी। ओके, सो व्हाई डू वी फील सैड? क्यों फील करते हैं हम? होता क्यों है ये? क्यों, क्या, कैसे, ये सब तो सीख लेंगे, बट ओवरकम कैसे करना है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सैडनेस कोई रैंडम चीज़ नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है बाय द नेचर। हमारा दिमाग सैडनेस को यूज़ करके हमको स्लो करता है, हमको सोचने पे मजबूर करता है कि हमने क्या किया जिसकी वजह से हम सैड हो रहे हैं। हमको पुश करता है ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। सैड नहीं होंगे तो सोचेंगे नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिकनेक्ट विद पीपल मीन्स लोगों से मिलना। आप कोई वैल्यूएबल चीज़ खो देते हैं तो सैडनेस आपको हेल्प करती है सोचने पे, सीखने पे और उस चीज़ को फ्यूचर में कैसे अवॉइड किया जाए उस तरीके पे। सैडनेस आपकी दुश्मन नहीं है, ये आपकी दोस्त है। खाओ माँ कसम। ये आपका ब्रेन का एक तरीका है आपसे बात करने का। तरीका भले ही अच्छा ना हो, बात ऐसे ही करता है ब्रेन। बॉडी में ऐसा क्या होता है हमारे जिससे हम फील होते हैं सैड? सैडनेस आपको हिट करती है तो आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है जिसका नाम है लिम्बिक सिस्टम। एक इमोशनल सेंटर होता है आपके ब्रेन का। 3 मेन एरियाज हैं आपके दिमाग में जब आप सैड होते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला है एमिगडाला जो कि होता है अलार्म सिस्टम। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि होता है द थिंकिंग ब्रेन। और तीसरा है हिपोकैम्पस जो कि होता है मेमोरी सेंटर। समझ रहा हूँ ये नाम बहुत मेडिकली कॉम्प्लेक्स है, मैं इजी एक्सप्लेन करता हूँ। एमिगडाला बताता हूँ। एमिगडाला एक अलार्म सिस्टम है। अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपके पेट में भारीपन लगता है। वो क्यों लगता है? आपका पेन, आपका जो इमोशनल आपके साथ में जो भी चीज़ें हो रही है, हार्ट ब्रेक हो गया, सोशल इश्यूज़ हो गए, ये सब चीज़ें जब आप फील करते हैं तो जो एमिगडाला है मीन्स आपका अलार्म सिस्टम है, वो इन चीज़ों को ट्रिगर करके आपको एक भारी फीलिंग देता है आपके चेस्ट में, आपके पेट में। अगर आपको ये फीलिंग आए तो समझ जाना मेरा एमिगडाला यानी अलार्म सिस्टम एक्टिवेट है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मीन्स द थिंकिंग ब्रेन, ये सोचने का काम करता है। बार बार आपको कंटिन्यूसली जो चीज़ें आप नहीं भी सोचना चाहते हैं तो भी वो कभी कभी रिटर्न आती हैं, वो इस चीज़ की वजह से होती है। आपका जो थिंकिंग ब्रेन है वो स्लो हो जाता है जब आप सैड होते हैं, तो उसकी वजह से आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ चीज़ें सोचने में प्रॉब्लम होती है। वो इस चीज़ की वजह से होती है क्योंकि आपका जो थिंकिंग ब्रेन है वो थिंक ही नहीं कर रहा होता है। हिपोकैम्पस, नाम थोड़ा अजीब है बट मेडिकल टर्म है, पता नहीं क्यों नाम रखा है हिपोकैम्पस। ये एक मेमोरी सेंटर है। क्या करता है? आपको बार बार चीज़ें याद दिलाता है। जो सैड चीज़ें हैं ये सेंसिटिव हो जाता है पार्ट और आपको बार बार याद दिलाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो हैप्पी मोमेंट्स है वो भी आप जो है, और ये बहुत पावरफुल होता है, आपके हैप्पी मोमेंट्स को ये ओवरकम करता है। सैड फीलिंग जो आप फील कर रहे हैं ये ज़्यादा आपको याद रहती है बजाय हैप्पी फीलिंग के। ओके, अभी हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। क्यों होता है, क्रिएट क्यों होता है ये? क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सैडनेस और ये सब जो है मैंने आपको बताया तीनों चीज़ें, एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस, ये एक्टिवेट्स हो जाते हैं। ये क्यों होता है एक्टिवेट? जब आप फील सैड करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स शिफ्ट होते हैं। सेरोटोनिन लो हो जाता है, डोपामीन लो हो जाता है, कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। अभी होता क्या है एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, इरिटेबिलिटी और इमोशनल हैवीनेस, ये चीज़ें होती है जब आपका सेरोटोनिन लो हो जाता है। दूसरा है डोपामीन। इसका नाम आपने बहुत सारे वीडियो में भी सुना होगा। डोपामीन जब लो हो जाता है, ये क्या होता है, मोटिवेशनल केमिकल होता है। जब डोपामीन लो हो जाता है तो हमारा एक्साइटमेंट और हमारा जो मोटिवेशन है वो भी लो हो जाता है। डोपामीन जब लो हो जाता है तो आपको क्या क्या फील होता है? सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा कोई भी चीज़ में। दूसरी चीज़, आपका मोटिवेशन लेवल लो हो जाएगा। तीसरी चीज़, आप बोलेंगे आई डोंट केयर। और लास्ट चीज़ है, आपको टायर्डनेस फील होगा। मतलब आपका एक्साइटमेंट और मोटिवेशन लेवल लो हो जाएगा, आपको कुछ करने के लिए दिल नहीं करेगा। तो डोपामीन जब लो होता है तो ये होता है। इसलिए जब आप सैड फील करते हैं तो आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है, वो भी आपको करने के लिए दिल नहीं करता है क्योंकि आपका जो केमिकल है, मोटिवेशन केमिकल जो है वो लो हो गया है। ओके, सब कुछ तो लो ही हो रहा है, लेकिन एक आपकी बॉडी में केमिकल है जो हाई हो जाता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। ये जब हाई हो जाता है तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो जब आप सैड होते हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। तो हाई कॉर्टिसोल क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को तेज़ करता है, चेस्ट में टाइटनेस फील होती है, आप ओवर थिंक करते हैं,
आपको अकेला रहना पसंद हो जाता है या आप अकेले रहना चाहते हो और आप इन चीज़ों की वजह से ईज़िली क्राई करते हो। और बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल हाई हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो। याद रखना, कॉर्टिसोल हाई नहीं होने देना, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो अगर कॉर्टिसोल हाई होगा तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। एक चीज़ और है, अगर फिज़िकली आप टायर्ड लग रहे हो, इट मीन्स आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है। आपने अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है और फिर भी आप स्ट्रेस में हो, आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, तो आप समझ लेना कि मेरा कॉर्टिसोल लेवल हाई है और उसी की वजह से आप जो है वो टायर्ड फील कर रहे हो। चौथा है ऑक्सीटोसिन। ये जब लो होता है तो आप डिस्कनेक्ट फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कोई हमसे प्यार नहीं करता। तो जब आप ये सोचते हैं तो आपका ऑक्सीटोसिन लेवल लो होता है। जब आपसे कोई बात करने के लिए नहीं रहता, जब आप किसी को अपने दिल का हाल बयान नहीं कर सकते हो या बता नहीं सकते हो, तो समझ लेना कि ऑक्सीटोसिन आपका जो है वो लो हो रहा है। मीन्स अगर आप अपनी बातें किसी से शेयर करोगे तो आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो लेवल में रहेगा, इम्बैलेंस नहीं होगा। सैडनेस केमिकल इम्बैलेंस होता है बॉडी में। जब हम सैड होते हैं तो बहुत सारे केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसकी वजह से ये सैडनेस हमको फील होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सैडनेस क्या है? सैडनेस तो सैडनेस है, बट उसमें भी बहुत सारी टाइप्स है, तो वो मैं आपको थोड़ा जस्ट क्विक समरी देता हूँ कि सैडनेस के क्या टाइप्स होते हैं। तो सारे सैडनेस सेम नहीं होते हैं। सिचुएशनल सैडनेस मैं पहले बताता हूँ। ब्रेकअप, लॉस, फेलियर, इमोशनल हर्ट, ये टाइप जो है, इमोशनल हर्ट स्पेसिफिकली जो है, ये रिड्यूस हो जाता है टाइम के साथ में। सेकंड है बायोलॉजिकल सैडनेस। ये कुछ चीज़ों की वजह से होता है जो मैं आपको बताता हूँ। लैक ऑफ स्लीप, हार्मोन इम्बैलेंस, स्ट्रेस, पुअर डाइट, नो सनलाइट। और थर्ड होता है क्रॉनिक सैडनेस। ये 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर होता है तो इसका मतलब कि आपकी सैडनेस जो है वो डीपर है और उसको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। मे बी आपको बाहर डॉक्टर्स की या आपको साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ सकती है अगर सैडनेस आपकी 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जिसे मैंने वीडियो में बताया था कि सैडनेस को ओवरकम कैसे करें। मैंने 4 केमिकल आपको बताए और चारों केमिकल के रेफरेंस में मैं बताऊंगा कि उन केमिकल्स को जो इम्बैलेंस हो जाते हैं उसको वापस बैलेंस कैसे किया जाए। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका सनलाइट। यस, सही बोल रहा हूँ मैं, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सनलाइट जो है ये आपका सेरोटोनिन लेवल जो है वो बैलेंस करता है। स्टडीज़ बताती है कि 10 से 15 मिनट अगर आप सनलाइट में रहते हैं तो सेरोटोनिन आपका नेचुरली वो बूस्ट अप होता है। सबसे अच्छा तरीका है इसमें मॉर्निंग वॉक। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आपने कभी मॉर्निंग वॉक किया होगा तो मॉर्निंग वॉक के बाद जब आप वापस आते हैं, जब आप रिलैक्स करते हैं तो आपको एक हल्कापन लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि आपका सेरोटोनिन जो है वो बूस्ट अप होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था डोपामिन। तो डोपामिन आप कैसे इंक्रीज करेंगे? सेम, अगर आप सनलाइट ले रहे हैं तो आप वॉकिंग जॉगिंग कर रहे होंगे या चल रहे होंगे तो मूवमेंट इज इक्वल्स टू मोर डोपामिन। सो आप ज़्यादा एक्साइटेड फील करेंगे। जब आप मूव करेंगे तो आपका एक्साइटमेंट लेवल ऑटोमेटिकली नेचुरली आपका एक्साइटमेंट लेवल वापस आएगा और आपका ब्रेन उस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा क्योंकि आप कुछ और ही चीज़ कर रहे हो। मीन्स वॉकिंग कर रहे हो तो आपका ब्रेन उन चीज़ों के पास नहीं जाएगा जो चीज़ें आपको सेट करती है। ऑक्सीटोसिन कैसे बूस्ट किया जाए? ऑक्सीटोसिन बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप किसी से बात करिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितना आप अकेला फील करेंगे उतना आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो इम्बैलेंस होगा। तो ऑक्सीटोसिन को बूस्ट करने के लिए आप, ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा सर्कल चाहिए, एक बंदा जिस पे आप सेफ ट्रस्ट करते हो, क्योंकि आजकल बातें फैल जाती है, तो एक बंदा जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसको आप अपने दिल का हाल बता सकते हो कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है या मैं इस परेशानी में हूँ। इसीलिए जब आप बात करते हो तो आपको थोड़ा सा हल्का फील होता है। ये भी हो सकता है मे बी अगर आपके पेरेंट्स है तो आप पेरेंट्स से बात कर सकते हो। अगर आपके घर में भाई है जो आपको समझता है तो आप उससे बात कर सकते हो। आपकी वाइफ आपको बेहतर समझती है तो आप उससे बात कर सकते हो। मतलब जो भी बंदा आपको सेफ लगता है, जो भी बंदा आपको कंफर्टेबल लगता है बताने के लिए आपकी सारी बातें, उनको आप अपनी बातें बता सकते हो। चौथा है कॉर्टिसोल। इसको तो बहुत ईजी है करना, आप बैठे बैठे भी कर सकते हो। क्या करना है, आपको 4 सेकंड तक इनहेल करना है, 2 सेकंड तक होल्ड करना है और 6 सेकंड एक्सहेल करना है। तो आप मतलब कर क्या रहे हो, आप स्लो ब्रीथिंग कर रहे हो। तो स्लो ब्रीथिंग की वजह से आपका कॉर्टिसोल लो रहता है, लो हो जाता है। तो जब कॉर्टिसोल लो रहेगा तो आपका स्ट्रेस लेवल भी लो रहेगा। इसलिए देखा होगा आपने बहुत जगह जब लोग गुस्सा होते हैं तो लोग बोलते हैं कि आराम से, धीरे धीरे, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। तो वो इसीलिए बोलते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग सबसे ज़्यादा इसी को अवॉइड कर रहे हैं आजकल। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और रात रात में 1-1, 2-2 बजे तक मैं खुद ही करता हूँ। लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
सोशल मीडिया की वजह से या आपकी कुछ मोस्टली सोशल मीडिया ही है। अगर आप फ्रेंड सर्कल है आपका, तो अगर आप मतलब आपको नींद जो है एटलीस्ट 6 आवर्स लेनी है। अगर आपकी नींद कम होगी तो ये केमिकल इम्बैलेंस होंगे और फिर आपको जो है चीज़ें सैड जब आप होगे तो ये केमिकल इम्बैलेंस ज़्यादा आपको ट्रिगर करेंगे। कभी भी 6 घंटे से कम नींद नहीं लेना। लगता है आप एक जर्नल बना सकते हो। जर्नल को थोड़ा छुपा के रखना लोगों से, क्योंकि जर्नल में आप अपने दिल का हाल भी लिख सकते हो। अगर जैसे आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, या आप अकेले हो, या आप ऐसी जगह पे हो जहाँ आप अकेले हो, तो आप एक जर्नल बना लो और आपके दिल का जो भी हाल है वो एक जर्नल में लिख दो। क्योंकि जर्नल में लिखने से आपका एमिगडाला लेस एक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। समरी में आप लिख दो कि आपके साथ में दिन में जो भी हुआ है, आपके बॉस ने कुछ बोला है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, या जो भी इश्यूज़ आपके साथ में हुए हैं, एक शॉर्ट में आप जो है कुछ 5 मिनट आप अपने आप को दे दो उस जर्नल में और लिख दो। लिखने से एमिगडाला आपका लेस एक्टिवेट होता है। फूड क्या क्या है जो हम खाने से केमिकल इम्बैलेंस को अवॉइड कर सकते हैं? तो फूड्स आप क्या क्या खा सकते हो? बनाना, एग्स, नट्स, डार्क चॉकलेट और फिश। ये सेरोटोनिन जो है वो नेचुरली बिल्ड करता है। 8वां है लिमिट द नेगेटिव इनपुट। मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको लिमिट करिए। मोस्टली सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, आपके साथ में जो चीज़ें आपके पास नहीं है, या जो चीज़ें कभी कभी क्या होता है, हम जब सैड होते हैं तो हम अचानक से सोशल मीडिया पे जाते हैं और कुछ जो है सैड वाली चीज़ें ही ढूंढते हैं। तो वो चीज़ को आपको अवॉइड करना है। वो आपको हेल्प नहीं करेगी, एक्चुअली वो आपको और सैड करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो लवर्स वगैरह होते हैं, उनका जब ब्रेकअप होता है तो वो रात में सैड सॉन्ग लगाते हैं कान में, ईयरफोन में, क्योंकि वो ढूंढ रहे होते हैं नेगेटिव चीज़ें और वो उनको और सैड करती है। तो इस चीज़ से आपको अवॉइड करना है। उसकी जगह आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखिए। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कुछ दूसरी चीज़ें देखिए, जैसे ट्रैवल वीडियोज़ हो गए, ट्रैवल व्लॉग्स हो गए। ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा काम फील करेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो बहुत हद तक आप सैडनेस को ओवरकम कर सकेंगे। तो सैडनेस डजंट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। इसका मतलब है आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है और आपको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। अंडरस्टैंड इट, लिसन टू इट, टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा मैटर करते हो। बाय।